हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन सीटेट एग्ज़ाम के लिए देखेंगे, जो कि जुलाई में आपका होने वाला है स्टूडेंट। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपका एग्ज़ाम में इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पर हमने सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए कोर्सेज़ यहाँ पर लॉन्च किए हैं हमने। इसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे लाइव, देन रिवीजन शॉर्ट नोट्स आपको इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। 50+ मॉक टेस्ट सीरीज़ होंगे, देन फुल सिलेबस एमसीक्यू सीरीज़ आपको दी जाएंगी, क्वेश्चन बैंक भी दी जाएंगे आपको इसमें। तो स्टूडेंट्स, इसका जो फीस है पर पेपर 2000 फीस है, देन आप कंबाइन लेते हो तो इसका 3000 फीस है दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 पेपर 2। एंड देन ओनली पेपर 1 या फिर पेपर 2 लेते हो तो इसका 2000 फीस है। तो इस तरह से कोर्सेस है स्टूडेंट आपका, यानी प्रिपरेशन के लिए भी आपको अच्छा खासा टाइम है, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरह से ये कोर्स के फीचर्स है। तो चलते हैं हम कोर्स की ओर। मैंने कल ही आपको यानी उसका जो सिलेबस है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, वो सिलेबस मैंने बताया था। तो आज हम टाइम उसमें नहीं डालेंगे, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पर आएंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओजोन डिप्लेशन, यानी ओजोन डिप्लेशन के क्या परिणाम हो रहे हैं वो हमको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए है स्किन कैंसर एंड कैटरैक्ट, देन बी है रिड्यूस्ड ग्रोथ इन प्लांट, देन सी है शॉर्टनिंग ऑफ zooplankton and their breeding period, then all of the above। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी, सॉरी, स्किन कैंसर। इसका राइट ऑप्शन है स्किन कैंसर। तो स्टूडेंट्स, ओजोन डिप्लेशन की वजह से यानी जो रेज है ओजोन लेयर जो यानी ज़मीन पर आने नहीं देता है, वो रेज यहाँ पर आ रही है और उससे स्किन कैंसर हो रहा है। तो इस तरह से ओजोन डिप्लेशन की ये परिणाम हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन ए है रिडक्शन इन यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल मैंने आपको कल ही बताया था, जैसे कि कोल वगैरह होता है, ये फॉसिल फ्यूल है। देन बी है इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, देन सी है यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल, देन ऑल ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दी अबो। ये हम सब चीज़ें करेंगे तो ये यानी मेजर कंट्रोल है एयर पोल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सोलर रेडिएशन दैट बाउंसेस ऑफ द अर्थ बैक टुवर्ड द एटमॉस्फेयर इज मोस्टली, कौन सी रेज है जो कि अर्थ को बाउंस करके रिटर्न और एटमॉस्फेयर में जाती है, वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है गैमा रेडिएशन, देन बी है एक्सरे रेडिएशन, सी है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, देन डी है इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इंफ्रारेड रेडिएशन ये बाउंस होती है अर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थिंग यू कैन डू डिक्रीज ग्लोबल वार्मिंग इंक्लूड्स। आपकी क्या सोच है ये यानी ग्लोबल वार्मिंग को डिक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है, देखेंगे हम। ऑप्शन है ए है रिड्यूस यूजेज ऑफ योर एयर कंडीशन ऑन हाई, देन बी है टर्न ऑफ योर लाइट व्हेन यू आर नॉट यूजिंग देम, देन सी है यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड पर्सनल व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, देन ऑल ऑफ दी अबो। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबो। ये सब चीज़ें हमने करना चाहिए जब ग्लोबल वार्मिंग जो है वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट ऑप्शन क्या है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है प्रेसिपिटेट्स डस्ट इन द एटमॉस्फेयर, देन बी है इज ओपेक्यू टू
infrared rays, then C है reduce atmospheric pressure, then D है is heavier than other gases. इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इज opaque टू इंफ्रारेड रेज। इसका राइट ऑप्शन हमने देख लिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा इफेक्ट है वो देखेंगे हम। मोर एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स, देन बी है रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स, देन सी है सी लेवल राइज, देन डी है एन इंक्रीज ऑफ यूवीबी रेडिएशन। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी एन इंक्रीज यूवीबी रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एड्स टू द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर। कौन सा प्रोसेस है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है बर्निंग फॉसिल फ्यूल, देन बी है फोटोसिंथेसिस, देन सी है रेस्पायरेशन, डी है डिफॉरेस्टेशन। इसका राइट ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन डे इज ऑब्जर्व ऑन। ओजोन डे ये कब ऑब्जर्व हुआ था? ऑप्शन ए है 3 जनवरी, देन 16 सितंबर, देन 10 नवंबर एंड 26 मार्च। इसका राइट ऑप्शन क्या है? बी 16 सितंबर को ऑब्जर्व हुआ था ओजोन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर्मेशन ऑफ होल इन ओजोन इज मैक्सिमम ओवर। जो ओजोन लेयर है उसमें बहुत होल हो गया है, वो कहाँ पर हुआ है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है इंडिया, देन यूरोप, देन अंटार्कटिका, देन अफ्रीका। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी अंटार्कटिका में इसका बहुत बड़ा होल हुआ है, ओजोन लेयर यहाँ पर पतला हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन लेयर द ओजोन O3 डायरेक्टली रिएक्ट विथ। ओजोन ये किससे डायरेक्टली रिएक्ट होता है वो देखेंगे। ऑप्शन ए है अल्ट्रावायलेट लाइट, देन क्लोरीन एटम्स, देन ऑक्सीजन एटम्स एंड CFC मॉलिक्यूल्स। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी क्लोरीन एटम्स। तो स्टूडेंट्स ये जो फ्रिज वगैरह होते थे पहले, अभी तो नहीं है, उसमें क्लोरीन ये यूज़ होता था, अभी वो बंद हुआ है क्योंकि ओजोन से वो डायरेक्टली रिएक्ट करता है इसलिए। नेक्स्ट देन जुलाई 11 इज़, यानी 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, देन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, देन वर्ल्ड एड्स डे एंड डी है वर्ल्ड एजुकेशन डे। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया ह्यूमन पॉल्यूशन हैज़ हायर नंबर ऑफ यंगर एज ग्रुप बिकॉज ऑफ। किस वजह से इंडिया का यंगर पॉपुलेशन ये सबसे हाई है, ये किस वजह से वो देखेंगे। ऑप्शन ए है लॉन्ग लाइफ स्पैम एंड लो बर्थ रेट, देन शॉर्ट लाइफ स्पैम एंड हाई बर्थ रेट, देन शॉर्ट लाइफ स्पैम एंड लो बर्थ रेट, देन डी है बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी शॉर्ट लाइफ स्पैम एंड हाई बर्थ रेट। इसकी वजह से यंगर एज ग्रुप जो है वो ज़्यादा है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पर्टिकुलर एरियाज। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन ट्रिब, देन डेंसिटी। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए पॉपुलेशन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच इन्वायरमेंट सपोर्ट अ लिमिटेड पॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन इट्स। किस पर डिपेंड होता है वो देखेंगे। ऑप्शन ए है बायोटिक पोटेंशियल, देन बी है केयरिंग कैपेसिटी, देन सी है नेटेलिटी एंड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। इसका राइट ऑप्शन है कैरिंग कैपेसिटी। लिमिटेड पोल्यूशन डिपेंड अपॉन
कैरिंग कैपेसिटी पर डिपेंड होता है। देन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेंसिटी ऑफ पोल्यूशन डी इज़, क्या है इसका यानी फॉर्मूला, डी इक्वल टू यस यानी साइज बाय डब्ल्यू वेट। इसका डायरेक्टली हम आंसर देख लेंगे स्टूडेंट्स, डी इक्वल टू एन नंबर बाय यस इक्वल टू स्पेस, ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का ये फॉर्मूला है, एन बाय यस यानी नंबर बाय स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द इंडिया, क्या है वो देखेंगे। ऑप्शन ए है टी, देन टेक, देन मैंगो, देन वीट। इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी मैंगो। मैंगो इंडिया में यहाँ पर ज़्यादा होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर जो है मैंगो की पाई जाती है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेन सोर्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन ये क्यों होता है, किसकी वजह से होता है वो देखेंगे। ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से रेन एसिड रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन वाटर का यहाँ पर आपको पीएच बताना है, तो क्या है 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 और 8 to 9। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए 5 to 6 होता है यानी एसिडिक होता है रेन वाटर का पीएच। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कॉमन बैक्टीरिसाइड यूज्ड इन स्विमिंग पूल्स इज, यानी ये बैक्टीरिया जो है ये स्विमिंग पूल में यूज़ किया जाता है, वो कौन सा बैक्टीरिया वो देखेंगे। ऑप्शन है क्लोरीन, देन एलम, देन बोरैक्स, देन डीडीटी। इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्लोरीन इसमें यूज़ किया जाता है इसलिए वो यानी साफ पानी दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज लिंक टू, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये किससे लिंक है वो देखेंगे। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन ऑक्साइड, देन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड से ये डायरेक्टली लिंक्ड है ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, येलोइंग ऑफ ताजमहल इज एन इफेक्ट ऑफ, किसके इफेक्ट की वजह से ताजमहल का जो यानी कलर है वो येलो हो रहा है। ऑप्शन है एसिड रेन, देन ग्लोबल वार्मिंग, देन ओजोन डिप्लेशन, देन ऑल ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, एसिड रेन की वजह से रिएक्शन होती है उसकी वजह से येलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीओडी स्टैंड फॉर, बीओडी का यहाँ पर आपको यानी लॉन्ग फॉर्म बताना है। बायोटिक ऑक्सीडेशन डिमांड, देन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, देन सी है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिवर विथ हाई बीओडी वैल्यू मीन्स, यानी हमने अभी क्या देखा, हमने बीओडी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड, ये ज़्यादा वैल्यूम रिवर में, तो इसका क्या मीन है वो देखेंगे हम। हाई पोल्यूटेड, देन हाई क्लीन, देन हाई प्रोडक्टिव एंड नॉन ऑफ दी अबो। इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, यानी हाई पोल्यूटेड होता है बायोलॉजिकल, क्या है उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड। इसका राइट ऑप्शन क्या है, इसका मीन है रिवर में हाई बीओडी है यानी ये पोल्यूटेड है, ये रिवर पोल्यूटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन अराउंड अर्थ, किस गैस की वजह से ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है वो देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, देन
क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन डिप्लेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? क्या कौन सा इफेक्ट है जो कि ग्लोबल वार्मिंग की रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन है ग्रीन हाउस इफेक्ट, देन रेडिएक्टिव इफेक्ट, देन सोलर इफेक्ट एंड न्यूक्लियर इफेक्ट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये यानी रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्चार्ज ऑफ वार्म हॉट वाटर डायरेक्टली इनटू रिवर इज नोन, यानी गर्म पानी जब हम डायरेक्टली रिवर वगैरह इसमें डालते हैं तो वो क्या होता है उसमें, रिवर में क्या होता है, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन है वाटर पोल्यूशन, देन थर्मल पोल्यूशन, देन मराइन पोल्यूशन एंड नन ऑफ दी अबो। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, थर्मल पोल्यूशन, यानी वो पानी हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है रिवर का पानी, जिससे कि बहुत सारे नुकसान होते हैं रिवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉइस इज मेजर्ड बाय साउंड मीटर एंड द यूनिट इज, नॉइस का यूनिट क्या है वो देखेंगे। ऑप्शन है हर्ट्ज, जूल, डेसिबल एंड सेकेंड। तो इसका राइट ऑप्शन है डेसिबल। डेसिबल इज द राइट ऑप्शन, ये यूनिट से नापा जाता है नॉइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज, ए है हॉरिजॉन्टल लाइन, देन एल शेप कर्व, देन जे शेप कर्व एंड पैराबोला कर्व। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, जे शेप कर्व। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज जे शेप कर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2000 वाज अप्रॉक्सीमेटली, कितना था 2000 में, वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना था वो देखेंगे। ऑप्शन ए है 5.1 बिलियन, देन 2.1 बिलियन, 6 बिलियन एंड 8 बिलियन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, 6 बिलियन था 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन डिप्लेट द ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर? तो इसका राइट ऑप्शन देखेंगे हम, मीथेन, अमोनिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये ओजोन लेयर को डिप्लेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ होल इन जोन इज मैक्सिमम ओवर, ये हमने अभी देखा था, इंडिया, यूरोप, अंटार्कटिका एंड देन अफ्रीका। तो इसका राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन सी, अंटार्कटिका में ये होल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर द रिजल्ट ऑफ, ये किससे हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, एसिड रेन एंड पोल्यूशन। तो इसका क्वेश्चन भी हमको मालूम है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन है इसका, ओजोन डिप्लेशन की वजह से स्किन कैंसर भी हो रहा है और हाई म्यूटेशन रेट हो रहा है इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ, ऑप्शन ए है इसका, इंडिविजुअल इन अ फैमिली, देन इंडिविजुअल इन अ स्पेसीज, देन कम्युनिटीज इन अ इकोसिस्टम, स्पेसीज इन अ कम्युनिटी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, इंडिविजुअल इन अ स्पेसीज। ये पॉपुलेशन के अलग अलग ग्रुप है, यानी स्पेसीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉसिबल हेल्थ इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन इंक्लूड, नॉइस से किस किस यानी हेल्थ इफेक्ट होते हैं वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है हेयरिंग लॉस, देन हाइपरटेंशन, देन कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट एंड देन डी है ऑल ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दी अबो। ये सब चीज़ें
नॉइस की वजह से होती है, नॉइस पोल्यूशन की वजह से। हेयरिंग लॉस यानी आपको सुनाई कम देता है, हाइपरटेंशन, देन कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट यानी दिल का दौरा पड़ने का भी आपको यानी संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरोसोल कंसिस्टिंग ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन क्या प्रोड्यूस करता है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है फॉग, देन बी है स्मोक, देन सी है स्मोक एंड देन नॉन ऑफ दिस। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी स्मोक, ये प्रोड्यूस करता है एरोसोल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं, और इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं। इस तरह से ही हम एग्ज़ाम तक ये जो यानी ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू रखेंगे। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के आपके यानी अभी 4 से 5 लेक्चर होंगे, इसमें आपका सब कवर हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इस तरह से स्टूडेंट आपको अगर इसमें कोई बदलाव चाहिए तो मुझको कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। देन स्टूडेंट्स आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।